होंगे ना आप कि आज हम कौन सा व्लॉग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इस जगह पे क्यों आए हैं यही सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। ये जगह कौन सी है, कैसी है, क्या दिखाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। तो चिंता मत कीजिए, मैं आज आपको ऐसी खूबसूरत सी जगह दिखाने लेकर आया हूँ जो महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत में जो घटना घटी थी वो उसका अंश थोड़ा सा यहाँ पर भी हमारे नियर बरनावा में है। आप समझ गए होंगे बरनावा का नाम सुनने के बाद कि हम आपको दिखाने क्या वाले हैं। बरनावल में स्थित है एक लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे हुई थी एक घटना महाभारत के समय। इसकी क्या स्टोरी है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको स्टोरी बताऊँ, आपको दिखा देते हैं वो जगह, वो गेट और वो स्थान। और उस स्थान पर जाकर जहाँ हमें पहुँचना है उस स्थान को दिखाने के बाद मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। तो चलिए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ और स्टार्ट कर देते हैं। तो यही वो जगह है, चलते हैं हम आगे, लेकर चलते हैं उस लक्षद्वीप पर जहाँ पर हुई थी घटना। उसी घटना स्थल पर जाकर मैं आपको वो स्टोरी बताने वाला हूँ जो यहाँ पर घटी थी। तो चलते हैं हम अपने घटना स्थल की तरफ। ये हमारा मेन गेट आपको अभी दिखाया है और ये है वो रास्ता उस स्थल तक जाने का। हमारे साइड में पहाड़ भी है लेकिन हम पहाड़ वाला रास्ता नहीं चुनेंगे, वहाँ पर कुछ जानवर, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम अपना मेन रोड से जाएंगे जो गवर्नमेंट ने भी बनाया है। स्थल पर अभी उस स्थल पर नहीं पहुंचे जहाँ पर घटना घटी थी। अभी हम उस स्थान पर आ गए हैं। यहाँ पे पहले बहुत जंगल था जो अब यहाँ पे कुछ ये आप देख रहे हैं, यहाँ एक गुरुकुल है। यहाँ पे गुरुकुल में बच्चे पढ़ा करते हैं। अभी तो लॉकडाउन के जरिए अपने जहाँ के बच्चे थे वहाँ पर चले गए अपने अपने घर। अभी ये लोग लॉकडाउन के जरिए खाली हुआ है, ठीक है, खाली पड़ा है। ये गुरुकुल अभी बंद है, इसमें कोई भी अभी बच्चे नहीं है। ये हमारे पीछे गुरुकुल है। ये पूरा स्थल बहुत बड़ी जगह है, खाली जंगल पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट मतलब कि परिवर्तन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट ने। जैसी जगह पहले थी अभी भी वैसी है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे गुरुकुल बना दिया गया है। अभी आपको वहाँ पर ले चलेंगे जहाँ पर घटना घटी थी। तो चलिए अब हम वहाँ पे लेकर चलते हैं जहाँ पे वो घटना घटी थी। और यहाँ पर एक गुफा भी है, उस गुफा की स्टोरी भी है। उस स्टोरी को आपको सब बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, व्लॉग को पूरा देखना और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
अब हम आ गए हैं यहाँ पर। एक गौशाला बना दी गई है अभी फ़िलहाल में। यहाँ पे एक गौशाला है। अब गौशाला यहीं पे गौशाला है। इससे आगे वो घटना स्थल है जहाँ पर एक किला है, किले को जला दिया गया था। चलो हम वहीं पे जाके इसकी स्टोरी पूरी बताता हूँ। वहीं पे घटना स्थल पर स्टोरी बताने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल अभी गौशाला बना दी गई है। गौशाला है, यहाँ पे गौ माता की सेवा होती है। गौ माता को यहाँ पे देखभाल होया करती है। तो चलिए चलते हैं अपने घटना स्थल पर जहाँ पे वो घटना हुई थी महाभारत के समय। जहाँ पे जो घटना हुई थी, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। इसलिए के अंदर चलते हैं जहाँ पे जला दिया गया था। जो जला दिया गया था वो हम अंदर बताते हैं। तो आइए चलते हैं इस किले के अंदर। लक्षद्वीप को यहाँ पर फेमस है। तो दोस्तों ये वो किला था। यहाँ पे पूरा एक महल सा बनाया गया था। एक किस्म का यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया गया था। मतलब कि जो आप हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे पहले, महाभारत में हस्तिनापुर के राजा थे पांडु जी। पांडु जी के 5 पुत्र थे। आपने 5 पांडवों का नाम सुना होगा। उन 5 पांडवों का नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव थे। और राजा पांडु का बड़े भैया जिसका नाम था धृतराज, इनके 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। जो इन पांडव और दुर्योधन के बीच में जो राजपाट का विभाजन हुआ, दुर्योधन को हस्तिनापुर वाला हिस्सा मिला और जो पांडव लोग थे उन्हें इंद्रप्रस्थ। फिर बाद में दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश करी और ये लक्ष्य ग्रह बनवाया। इस लक्ष्य ग्रह में उन लोगों को बुलाया और मारने की कोशिश करी। तो दोस्तों यही वो लक्षद्वीप है जहाँ पर हम आपको लाना चाहते थे। यही वो घटना स्थल है जो यहाँ पर जला दिया गया था। इस पूरे को जला दिया गया था। जो पांडव थे, 5 पांडव थे, उनको जलाने की, मारने की कोशिश की थी। ये महाभारत की स्टोरी है। आप महाभारत देख के आपको सब पता लग जाएगा। ये बरनावा में ये वाली घटना स्थल स्थित है जहाँ पे लक्षद्वीप या बरनावा वाली गुफा के नाम से फेमस है। अब आपको गुफा भी दिखाएंगे। इससे आगे गुफा है। ये वो स्थल है, घटना स्थल, जहाँ पर आग जला दी गई थी। पांडव को मारने की कोशिश की गई थी लेकिन वो मरे नहीं थे, बच गए थे। क्योंकि उन्हें वो खबर पहले ही पता लग गई थी कि हमको जला दिया जाएगा। एक दिन पहले ही श्री कृष्ण ने उनको बता दिया था। उन्होंने एक गुफा खोदी जो इस नीचे से गुफा थी, वो बंद हो गई है क्योंकि ये बहुत सालों की, बहुत ईस्वी की बात हो गई है, इसीलिए वो गुफा बंद हो गई है। थोड़ा बहुत ये मलबा बचा है, ये किला सा बचा है जिसको लोग देखने आते हैं दूर दूर से। ये क्या है? ये किले को जला क्यों दिया गया था? यहाँ पे राजपाट को लेकर कुछ उनमें झगड़ा हो गया था दोनों पुत्र में, दुर्योधन और इन पांडवों में। दुर्योधन पांडव में दोनों में झगड़ा हुआ था। झगड़े के कारण राजपाट को लेकर उनको दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश करी थी कि उनको यहाँ पे बुलाया गया था। यहाँ पे एक बंगला बनाया गया था गेस्ट हाउस टाइप का, जो हस्तिनापुर से उनको बुलाया गया उनको मारने के लिए। लेकिन उनको एक दिन पहले श्री कृष्ण ने बता दिया था सपने में कि आपको जला दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक गुफा ही बनवा दी थी। गुफा बनवाने के बाद वे उस गुफा के थ्रू निकल चुके थे। रात को अगले दिन जला दिया जाना था। दुर्योधन ने ये गेस्ट हाउस बनवाया था। इस पर लट की कली करवाई थी, जिसमें लट क्या होता है, वो जल्दी आग पकड़ लेता है। मतलब हल्की सी आँच दो तो वो जल जाता है। पूरा ये जल चुका था। चलो हम आपको ये किला दिखा देते हैं अभी क्या क्या इसमें बचा हुआ है।
चलो हो गया। स्टोरी भी बता दी है कि ये कौन सा स्थल है। यहाँ पे आग जला दी गई थी, पांडव को मारने की कोशिश की गई थी दुर्योधन के द्वारा, लेकिन वे मरे नहीं थे क्योंकि कृष्ण जी ने उनको सपने में आके बता दिया था कि यहाँ पे आग जला के तुम्हें मारने वाले हैं। इसलिए उन्होंने गुफा खोद कर, अब वो गुफा हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ से खोदी थी, क्योंकि यहाँ पे इतना डस्ट, मतलब कि यहाँ पे इतना डैमेज हो गया कि वो गुफा ही दब गई है, ठीक है, जहाँ से उन्होंने खोदना चालू किया था। लेकिन जहाँ पे भी निकले थे वो अभी भी यहीं पे बाकी है। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस गुफा की तरफ और दिखाते हैं वो गुफा कौन सी है जहाँ से पांडव निकलकर बच गए थे। उस गुफा से निकलकर वो नदी के द्वारा बाहर निकल गए थे इस स्थल से, ठीक है, और वो बच चुके थे, वे मरे नहीं थे क्योंकि उन्हें पता लग गया था और खोदकर गुफा, उस गुफा से निकल गए थे। उस गुफा कहाँ पे निकली है, चलिए अब आपको वहाँ पर ले चलते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए अपने उस गुफा पे जहाँ पे वे पांडव लोग उस वहाँ से खोद कर इधर गुफा निकली थी। गुफा का जो वहाँ पे मुंह था और यहाँ पे जहाँ पे वे निकले थे वो वाला स्थान यहाँ पे आ गया है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं वो गुफा जहाँ से वे पांडव लोग निकल कर बच चुके थे। तो चलिए चलते हैं नीचे। ये है वो गुफा जहाँ से पांडव यहाँ से बच निकले थे। ये गुफा आज भी यहीं पर बरकरार है, ये अभी सेफ है, लेकिन जहाँ से वे पांडव घुसे थे वो गुफा अब दब चुकी है मलबे में। उसका नहीं पता कि वे गुफा में घुसे कहाँ से थे, और जहाँ से निकले थे वो तो अभी यहाँ पे बची हुई है। तो मेरे साथ ना चला जाने का वजह नहीं बस। ठंडी भाई समझ तो आ जा ठंडी मच्छर नहीं जाएगा मच्छर आएगा बंदा क्या कहते हो? हां भाई मैं जा मस्के में कभी गिर जा रहन दे भाई हम अरे आ जा तू अरे आ जा इसके सल्लो में रह रही है। आ जा भैया अरे आ जा दबे तो है नहीं भाई हम भी लगे निकल जाओ। तो यही था
था पूरा बरनाला वाली गुफा का रिव्यू व्लॉग। आपको कैसा लगा बिल्कुल ज़रूर बताइएगा और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।